सो हाय, आई एम श्रीवर्धन. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट टैलेंट्री और मैं पोएट्री परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा. पहले परफॉर्म करने से पहले आई वुड लाइक टू से 3 थिंग्स कि व्हाट आई थिंक अबाउट पोएट्री, क्योंकि ये चीज़ें बताना इम्पॉर्टेंट है मोर दैन पोएट्री, क्योंकि हम पोएट्री महसूस कर सकते हैं बट उसके बारे में सोचना, वो समझना, वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है. कोई भी पोएट्री हो, कोई भी पोएट हो, तो आई थिंक सो कि हर पोएम में एक वज़न होता है, कहीं ना कहीं एक वज़न होता है. किसी पोएम में वो वज़न रिदम पे दिया जाता है कि रिदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिदम में कविता चल रही है. किसी पोएम पे वो वज़न वर्ड्स पे दिया जाता है, वहाँ रिदम नहीं होता, ना कुछ राइमिंग्स होता है. तो वैसे मैं आपको इस पूरे तीनों चीज़ों में से ले जाने की कोशिश करूँगा कि रिदम की पोएट्री कैसे लगती है, बिना रिदम की प्रॉपर वर्ड्स की पोएट्री कैसे लगती है, और एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल पोएट्री कैसे लगती है. तो हम शुरुआत ट्रेडिशनल पोएट्री से करेंगे, गज़ल से. सो गज़ल में एक रदीफ़ नाम की चीज़ होती है. रदीफ़ इज़ जो लास्ट फ्रेज़ होती है, जो हर गज़ल के हर शेर में और बाकी सारे शेरों में दूसरे मिसरे पे रिपीट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फेमस गज़ल हो तो रंजिश है सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. सो के लिए आ रदीफ़. तो ये मेरी जो गज़ल है इसका रदीफ़ है बेच दे तो अच्छा है. ओके, बेच दे तो अच्छा. इतने सारे गम हैं उनको, बेच दे तो अच्छा है. साथ में थोड़े नगमे घोल के, बेच दे तो अच्छा है. नगमे माने पोएम्स. इतने सारे गम हैं उनको, बेच दे तो अच्छा है. साथ में थोड़े नगमे घोल के, बेच दे तो अच्छा है. सारे घर को भर रखा है इश्क के साजो सामा से. सारे घर को भर रखा है इश्क के साजो सामा से. दम घुटता है इससे शायद, बेच दे तो अच्छा है. आओ थोड़ा सुकून खरीदे. ये इम्पॉर्टेंट है आज के फास्ट लाइफ में, फास्ट सारे पेस में. आओ थोड़ा सुकून खरीदे और थोड़ी सी नींदे भी. आओ थोड़ा सुकून खरीदे और थोड़ी सी नींदे भी. रकम के खातिर हम उम्मीदें, बेच दे तो अच्छा है. और आखिरी शेर कि इंकलाब की शब है यारो, इंकलाब रिवॉल्यूशन, इंकलाब की शब है यारो जलाए इन तारों को और. इंकलाब की शब है यारो जलाए इन तारों को और. चांद के टुकड़े टुकड़े करके, बेच दे तो अच्छा है. तो ये थी ट्रेडिशनल पोएट्री कि जिसमें रदीफ़ का ख्याल रखा जाता है, काफ़िए का ख्याल रखा जाता है, मिसरे का ख्याल रखा जाता है. तो दूसरी एक है रिदम की पोएट्री. इसमें रिदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये जो मैं रिदम की पोएट्री कहने जा रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट भी थोड़ी सी अलग है की जैसे पर्सॉनिफिकेशन नाम की एक चीज़ होती है, या फिर मराठीमध्ये त्याला चेतन गुणोक्ती म्हणतात की एखाद्या गोष्टीला ती अलाइव आहे, ती जिवंत आहे असं समजून त्याच्यावर कविता लिहायची किंवा त्याला एक्सप्लेन करायचं. तर तसं आहे हे. आई विल स्टार्ट कि है वो मेरी राजदा मुझ पे मुसलसल मेहरबां. वो रक्स और बेबाकपन बहती है जो बादे सबा. महताब है रुख पर आया खुर्शीद की जाने जहाँ. महफिल रिंदा की जहाँ किश्ते फलक की बागबां. उसके तलवों के निशा ज़ाहिर है बन के कहकशा. नूरे सहज जिसमें शमा, आँखें हैं उसकी पुरफिशा. मुझसे जमा तुमसे जाओ. शाम की बारिश है वो, दिल में दबी रंजिश है वो. जमुना की जो जुम्बिश है वो, रुत की छिपी साजिश है वो. उसके एहसानों तले मेरी थकी सांसें चले. संदल सी मध्यम रूह वो, दिल में आहिस्ता जले. वो तितलियों की छाँव में है चींटियों के पाँव में. वो आसमां के घाव में है धूप के बरताव में. उसकी हल्की सी हरारत है जहाँ के दाव में. वो रात की वामादगी, वो सुबह की है ताजगी. है अख्तरों की नगमगी, वो है नुज़ूम ज़िंदगी. यारो तुम्हें कैसे कहूँ मेरी अजब ये बंदगी. मैं हूँ उसका राएगा और वो मेरी आवारगी. तो इसमें पूरा रिदम का खेल है कि वर्ड्स और कंसेप्ट ये थोड़ा साइड में रख के रिदम किस फ्लो में वो बहा जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है. और एक तीसरी जो मैंने कहा था, सो ये जो है इसमें कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है. इस पोएट्री का कंसेप्ट है जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ, उसमें है कि एक लड़की के बारे में. ये जो सारी दुनिया है जिसमें इतनी सारी बुराइयाँ, फ्लॉज वगैरह है, खूबसूरती नहीं है, तो मुझे वो खूबसूरत करना है. इसलिए मुझे अपने मतलब अपना एक थोड़ा सा टुकड़ा दे दो
जिसे मैं सारी दुनिया में मिला के घोल के आऊँगा और सारी दुनिया को मुझे जैसा चाहिए वैसा कर दूँगा। तो ये नज़्म है उसी पे कि ले जाऊँ इसे कच्ची पुड़िया में बांध कर, ले जाऊँ इसे कीमिया गरों के वतन में, पूछेंगे वो कि कौन से जहाँ से लाए हो, ये चीज़ तिलिस्मी कहाँ से चुराए हो। ले जाऊँ इसे सारे गूंचाओं गुलों के पास, नसरी के यासमन के और सदा बहर के पास, नुमाइश करूँ इसे किसी कस्तूरी हिरन को, ले जाऊँ हिमालय इसे पहुँचाऊँ दक्कन को, कन्नौज की गलियाँ भी ऐसे चौक उठेंगी, हो जाए सारे मिस्र के अत्तार भी हैरान, कतार लगाएंगे इसी के लिए सुल्तान, फैला हो जो आलम में सारे किश्त ज़ाफ़रान, फिरता रहूँ मैं लेके इसे सारे जहाँ में, घोलूँ इसे गंगो जमन में आब रवा में, सावन की हवा में भी और बाद सबा में, बस इसलिए दे दे मुझे वो चीज़ है गुलरू, मेरी हथेली पे रखो थोड़ी सी खुशबू, टुकड़ा ज़रा दे देना अपने महके बदन का, जिसमें खिली है रूह की जो जाविदा शब्बू, ले जाऊँ इसे कच्ची पुड़िया में बांध कर, ले जाऊँ इसे कीमिया गरों के वतन में। तो ये पोएट्री के अलग अलग रूप होते हैं कि आप किसी कंसेप्ट पे लिख रहे हैं, आप किसी रिदम पे लिख रहे हैं, या फिर आप बस वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स, जैसे गुलजार जी के वगैरह होते हैं पोएट्स, उसमें रिदम या फिर मीटर का कोई नहीं होता, वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब एक आखिरी नज़्म मैं सुनाना चाहूँगा, ये थोड़ी सी लंबी नज़्म है। तो ये नज़्म में ना मीटर है ना कोई रिदम है, ओनली वर्ड्स। इस नज़्म का नाम है जूते। जाना है तो जाओ, बस जाते जाते अपने जूते छोड़ जाना, इन जूतों में अपने तलवों की नरमी छोड़ जाना, ये तुम्हारी ज़िंदगी के नीचे दबे हुए जूते यहाँ इस बरामदे पे छोड़ जाना, मगर किसी तोहफे की तरह नहीं, ना कोई एहसान मुताबिक, बस वैसे ही छोड़ जाना जैसे तुम हर रोज़ किया करते थे, एक यहाँ ऐसा एक वहाँ वैसा, जैसे तुम्हारे दिलो दिमाग रहते हैं, एक का तला दूसरे से कुछ ज़्यादा घिसा है, मतलब तुमने दिल शायद ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा या फिर दिमाग शायद ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो बस छोड़ जाना इन जूतों को बरामदे पे ऐसे ही अबतर, इसलिए कि रोज़ घर आते वक्त सोचूं मैं कि अब भी बैठे हो इंतज़ार में, कि अब भी यहाँ कोई सुकून से रहता है, कि लम्स इंतज़ार का बेहिस है, और इसलिए कि पड़ोसियों को खबर ना लगे कि घर अंदर से खोखला हो चुका है। तो बस छोड़ जाना जूतों को बरामदे। थैंक यू।